एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स को मेरा अभिवादन। फ्रेंड्स, हाँ, ये सही बात है कि सीज़न भाग रहा है, सीज़न जा रहा है, तो क्यों ना हम मटर के इन दानों को पकड़ कर रख लें, यानी कि स्टोर कर लें। चूँकि मटर का सीज़न अब तक परवान पे था और अब सच में जा रहा है। और देखिए, थोड़ा मटर सूख भी रही हैं, तो फ्रेश मटर तो आनी बहुत कम हो गई हैं। तो ऐसे में हम इन मटर के दानों को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब सीज़न बिल्कुल नहीं रहेगा तब हम मटर के दानों को काम ले सकेंगे। मटर के दानों को स्टोर करने के लिए ऐसी थिक मटर हमें चाहिए, और जो भरी भरी होती है, और छोटे दानों की मटर नहीं चाहिए, और ऐसे बिल्कुल नहीं दाने वाली मटर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मटर के दाने अच्छे थिक होने चाहिए। ये देखिए, जैसे कुछ मटर के दाने हमने अभी निकाल लिए हैं, और इस तरह के जो मोटे दाने होते हैं, बड़े दाने होते हैं, ये हमारे स्टोर करने वाली, फ्रीज़ करने वाली मटर के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। मटर के दानों का थिक होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको हम हल्का सा बॉयल करके रखेंगे, ब्लांच करके रखेंगे। तो ब्लांच करने से क्या है कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं, और श्रिंक होने के बाद में ये तो और छोटे लगने लग जाएंगे। तो बेहतर हो कि इन्हें हम पहले से ही ऐसे दाने लें, ऐसी मटर लें जिनके दाने थोड़े बड़े होते हों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और ये जो छोटे दाने हैं जिन्हें हमने पहले से ही अलग कर लिया है, इन्हें हम बॉईल करने में अभी काम नहीं लेंगे, बल्कि इनकी आज ही कोई सब्जी वगैरह बना ले, आज कल में ही कोई सब्जी वगैरह बना लेंगे। और जो अभी से दाने पीले दिखाई दे रहे हैं, उनको भी हमने, चाहे वो बड़े हैं, उनको भी हमने अलग कर लिया है। तो इनकी मतलब इन्हीं दिनों में काम लेकर के सब्जी बना लेंगे, इन्हें फ्रीज़ करने में काम नहीं लेंगे। तो इस तरह से देखिए कि मैंने अभी 3 किलो मटर बाज़ार से मंगवा ली है, और 3 किलो मटर को हम छील करके और इस तरह से अलग कर रहे हैं, दानों को अलग कर रहे हैं, और छोटे दानों को, बड़े दानों को अलग करके, और इनको हम स्टोर करेंगे, फ्रीज़ करेंगे। तो लीजिए, सारे मटर के दाने हमारे निकल चुके हैं, और काफ़ी सारे दाने हैं। तो क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हेल्दियर देन दोज फ्रोज़न फूड, लेकिन क्या है कि हमें जिस फूड की ऑल सीज़न अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसके गुणों को देखते हुए हमें कुछ फूड्स को सुखा करके, या फ्रीज़ करके, या प्रिजर्वेटर्स डाल करके वर्ष भर के लिए स्टोर करना ही पड़ता है। और हाँ, हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि हमारी जिह्वा के स्वाद लेने के जो गुण हैं, उसको ध्यान में रखकर भी हमें कुछ फूड्स को सुखाकर, या फ्रीज़ करके, या प्रिजर्वेटर्स डाल करके रखना होता है। तो चलिए, हमने पानी, इसमें भगोने में पानी, जैसा मैंने आपको बताया था, ब्लांच करेंगे। तो भगोने में पानी रख दिया है। पानी के उबलने पर हमने उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और अब हम इसमें मटर के दाने डाल रहे हैं। मटर के दाने क्या है कि अभी पानी हालांकि उबल रहा था, लेकिन मटर के दाने चूँकि ठंडे हैं, तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। जैसे ही पानी वापस से बॉयल होगा, दाने ऊपर आने लग जाएंगे, और इस तरह से ये मटर के दाने हमारे फ्रीज़ करने लायक हो जाएंगे। तो फ्रीज़ करने लायक दाने जब ये हो जाएंगे, तब हम इनको किसी छन्नी में ले करके और ऐसे पानी में डाल देंगे जो पहले से या तो बहुत ठंडा हो, या उसमें बर्फ़ पड़ी हुई हो। आइस कोल्ड वाटर में हम उनको डाल देंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है कि दूसरे भगोने में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, बल्कि 2 छोटी छोटी आइस ट्रे उसके अंदर डाल के रख दी थी शुरुआत में ही, ताकि जब तक ये मटर तैयार होते हैं, आइस क्यूब्स पिघल के और उसमें पानी में चले जाएंगे, और हम ये ट्रे निकाल करके और उसमें अब हम मटर के दाने डाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हम ये पानी हमारा, ठंडा पानी हमारा तैयार है। तो क्यों ना हम इन मटर के उबले हुए दानों को, या ब्लांच किए हुए दानों को, ये लीजिए, मैंने एक सीव में निकाल लिया है, और दूसरे बर्तन में, और अब इन दानों को एक साथ ही निकाल लिया, और अब इन दानों को हम उस ठंडे पानी में डाल देते हैं। अब जो पानी बचा है हमारा, गर्म पानी, उसमें हमने फिर से थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल दिया है, क्योंकि मटर के दाने भी कम हैं, पानी भी कम है। तो इस तरह से चीनी और पानी डाल दिया है, और इसको अब फिर से ब्लांच करने के लिए रख दिया है। और जो दाने हमने ठंडे पानी में डाले थे, वो हमने सूखने के लिए रख दिए हैं। अब ये दाने चूँकि उबल गए हैं, तो इनको भी मैंने इसी तरह से निकाल लिया है छन्नी में, और इससे हम अब इनको ठंडे पानी में डाल देंगे, और ठंडे पानी से फिर से एक बार बड़ी छलनी से निकाल करके, और हम इनको सूखने को रखेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि
भारत ही नहीं, विश्व भर में ऐसे कितने ही असंख्य खाद्य पदार्थ हैं जो लंबे समय तक स्टोर किए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार बाद में उनको काम में लिया जाता है। तो भारत में भी छोटे गांवों से लेकर के महानगरों तक बहुत सी विधियों से स्टोर किए हुए असंख्य खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिन्हें कालांतर में या सीजन नहीं रहने पर उपयोग में लिया जाता है या संरक्षित उसके लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे गाँव में जो है बेर है, काचर है, ग्वारफली है, फूफलिया है, सांगरी है, ये पदार्थ जो वहाँ बहुतायत में मिलते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं। शहरों में, महानगरों में भी मटर है, गोभी है, गाजर है, मूली है, ये सब स्टोर किए जाते हैं। और अचार के रूप में भी हम कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे हल्दी हल्दी को, गोभी को, कैरी को, गाजर, मूली, लेसवे, करौंदे, मिर्ची, नींबू, कितनी ही चीज़ें हैं जो हम किसी न किसी रूप में स्टोर करते हैं और सीज़न नहीं रहने पर उनको काम में लेते हैं, खाने के काम में लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने मटर को सुखा दिया है, छाया में सुखाया है और पंखे की हवा में, और इस तरह से इनको 3-4 घंटे सूखने के बाद जब इनका पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तब हम अब इनको छोटे छोटे पॉलीथीन पैक्स में भर के रख रहे हैं। जिप लॉक वाले पॉलीथीन लिए हैं मैंने, ताकि छोटे छोटे इसलिए लिए हैं ताकि एक बार में पूरा पॉलीथीन हमारा लग जाए और इसे बीच से निकालना ना पड़े। नेक्स्ट टाइम जब हमें इसको काम में लेना होगा, सीधा इसको पानी में छोड़ेंगे और मटर जो फ्रीज़र में रखी हुई है वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी और हमारे काम लेने लायक हो जाएगी। तो मटर पनीर, मटर पुलाव, आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, आलू मटर गोभी की सूखी सब्ज़ी, इन सब का आनंद अगर आपको मटर का सीज़न नहीं रहने पर भी लेना है तो इस तरह से मटर को फ्रीज़ करके रख लीजिए, क्योंकि मटर के कुछ तो गुण ही इतने हैं और कुछ स्वाद ही इतना है कि ये हर सब्ज़ी के स्वाद को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आइए, देखिए मैंने ये कई छोटे छोटे पॉलीथीन बना लिए हैं। 3 किलो मटर में काफ़ी होती है, ये बाज़ार से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है हमें, और ये हाइजीन की भी गारंटी है ही है, क्योंकि हमने इसको घर में तैयार किया है पूरी तरह से अच्छे वातावरण में सुखा करके। और इस तरह से देखिए 5 छोटे छोटे पॉलीथीनों में मैंने इनको डाल लिया है। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे, एक और पॉलीथीन में बांध कर, कैरी बैग में बांध करके हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। और जब ज़रूरत होगी एक पैकेट निकाला और काम लिया, आधा पैकेट चाहिए तो आधा पैकेट बचाकर वापस रख देंगे। तो इस तरह से हमें ऑफ सीज़न में भी इन चीज़ों का मटर का स्वाद मिलता रहेगा। कुछ दिनों बाद अभी मैं गोभी भी सुखाने वाली हूँ, तो उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मटर का सीज़न जाने से पहले पहले उसको फ्रीज़ करके रख लें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी और हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।